जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और भाई आज आपका एक नया चैप्टर मैथ में स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एज यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। ये चैप्टर दोस्तों एक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी शिफ्ट का एग्जाम हो, यहाँ से तो एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाना 100% तय है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपसे ये पूछा जाता है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और आज ही इस चैप्टर को दोस्तों हम कंप्लीट भी कर लेंगे भाई। ये एज वाला जो चैप्टर है आज एक ही वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में ये चैप्टर दोस्तों आपका पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। और इससे पहले की यदि हम बात करें तो इससे पहले हमारे मैथ के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि आप लोगों ने उन पांचों चैप्टर को नहीं देखा है तो वो चैप्टर आप लोग देखेंगे तो वो चैप्टर मिलेंगे कहाँ, तो भाई वो सारे चैप्टर्स आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग जाके वहाँ से इन क्लासों को देख सकते हो। प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो उसमें RW SSC GD 2025 बुक सॉल्यूशन करके सारी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी। सारी प्ले लिस्ट मैंने जो है अलग अलग बना रखी है। मैथ की प्ले लिस्ट अलग होगी, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग और मैथ की अलग, हिंदी की अलग। सारी जो PDF आपकी जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग बना रखी है ताकि आपको जो है वीडियो को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और भाई क्लास को शेयर करके आएंगे सभी लोग। सभी लोग क्लास को अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में कम से कम 2 से 3 स्टूडेंटों को शेयर जरूर करेंगे भाई आप लोग। ठीक है भाई। और इसी क्रम में हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे वीडियो को शेयर करके। ठीक है भाई। क्योंकि भाई आपके SSC GD 2025 के जो फॉर्म हैं वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं कल से, आपकी 5 तारीख से। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है अब बहुत ही शानदार तरीके से चलने वाली है। ठीक है भाई। मैथ के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस आयु संबंधित प्रश्न वाली चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा। पहला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़कर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर जो भी होगा आप लोगों का वो आंसर हमें आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे भाई। इससे पहले जो आप लोगों ने हमारी जो पिछली क्लास, जो कल की क्लास हुई थी, उसमें हमने रेशियो वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो यदि मैं बात करूं रेशियो चैप्टर की, तो रेशियो वाला जो चैप्टर है उसी से ठीक आपका आयु संबंधित प्रश्न भी इसी से बन जाते हैं। तो यदि हम इसमें देखेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए और बी की आयु का रेशियो 3 और 4 है और उनकी आयु का योग 28 है तो बी की आयु क्या होगी। यदि इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आयु का रेशियो दे दिया है। तो इसलिए दोस्तों ये चैप्टर जो है आपका आयु से रिलेटेड हो गया। यदि देखा जाए तो ये अनुपात वाला ही चैप्टर का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, बड़े ही आसानी से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछली क्लास में रेशियो वाले चैप्टर में सीखा था। तो अब यहाँ से सबसे पहले देखो भी ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है आपको। तो आप कहोगे सर हमें ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 3:4। कितना दिया गया मेरे भाई। आप कहोगे सर ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो हमें 3 और 4 के रेशियो में दिया गया है। और हमसे बोला गया कि इनकी आयु का योग 28 है। भाई आपके हिसाब से इनके टोटल योग कितना आया है। तो आप कहोगे सर मेरे हिसाब से तो इनका टोटल योग आ रहा है 7 का। वो कह रहा है नहीं, इनका जो टोटल योग है ना वो कितना है भाई, वो कह रहा है कि 28 है। यानी कि जो 7 बराबर किसके, 28 के। 7 बराबर किसके है दोस्तों, तो 7 बराबर दे रहा है टोटल योग 28। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 7 एकम 7, 7 चौको 28। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो हमसे दोस्तों क्या पूछा है कि बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई बी की आयु है कितनी, तो आपको सिर्फ बी की आयु है 4। जब एक की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 गुणा 4 कर देने से कितना आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा। तो बी की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई हो तो बताना भाई। यदि मैं आपसे बोलूं कि चलो ए की आयु बता दो, तो ए में क्या करेंगे भाई, इसमें हम 4 की गुणा कर देंगे। तो एक की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो ए की आयु कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर ए की आ जाएगी 12 वर्ष। ए की पूछेगा तो आप 12 वर्ष बता देंगे और बी की पूछेगा तो आप 16 वर्ष बता देंगे। तो हमसे बी की पूछी थी तो 16 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपके सामने दिया गया, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है।
बोला है कि फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3 और 8 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर कितने वर्ष का है। यानी कि हमें उनके आयु का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे भाई देखो क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि फातिमा है और अहमद है भाई, ठीक है। यहाँ पे कौन है भाई, फातिमा हो जाएगी, और कौन है भाई, और बोला है कि अहमद है, ठीक है भाई, ये हो गया आपका अहमद। और इनकी आयु का हमें रेशियो कितना दिया गया है, आयु का जो रेशियो है वो 3 और रेशियो 8 में दिया गया है। और बोला है कि इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है। आप बताओ इनकी वर्तमान आयु का टोटल योग कितना है, तो आपको सर इनकी वर्तमान आयु का टोटल योग है 11। वो कह रहे हैं नहीं, वर्तमान योग इनका है टोटल है 44 वर्ष। तो जब 11 एकम 11, 11 चौको 44, तो एक की वैल्यू आ गई 4। तो पूछा इनकी आयु का अंतर कितना है, तो इनकी आयु का अंतर है कितना, तो आपके हिसाब से अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर मेरे हिसाब से तो अंतर आ रहा है 5 का। मेरे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे सर मेरे हिसाब से अंतर आ रहा है 5 का। जब एक की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 गुणा 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 5 चौको 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर इसमें गुणा कर देंगे हम 5 में 4 की, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, क्योंकि हमसे पूछा था कि फातिमा की और अहमद की आयु का रेशियो इतना है, इनका योग कितना है, आपका योग 11, वो कह रहा नहीं योग जो है 44 वर्ष है। जब ये 11 बराबर 44 तो 1 बराबर 4, तो अंतर पूछा था, तो अंतर आपके अकॉर्डिंग कितना है 5 का। जब 1 बराबर 4 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का जो अनुपात है वो 11:5 है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। इस बार क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन नंबर पहला बताया था वैसा ही है। केवल उन्होंने क्या किया, जो नीचे वाली लाइन है, जो आयु का अनुपात है वो बाद में दे दिया और औसत आयु पहले दे दी है, बस इतना अंतर है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पिता और पुत्र की आपका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो आपको ऑलरेडी दिया गया है, किसका, पिता और पुत्र का। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई पिता और ये हो जाएंगे पुत्र। इनकी आयु का रेशियो आपको दिया कितना गया, तो आपको सर 11:5 में दिया गया है। 11:5 में दिया गया है। कह रहा है कि उनके व्यक्ति और उसके पुत्र की जो औसत आयु है वो कितनी है दोस्तों, 56 वर्ष है। तो भाई इनकी टोटल आप लोगों औसत आयु निकालेंगे, तो औसत भाई क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। जिन लोगों को औसत चैप्टर नहीं आता है या उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर औसत वाली क्लास को जरूर देखिएगा। पिता है, पुत्र है, कितने हैं लोग, 2 हैं, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 11 और ये 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा टोटल 16। लोग कितने हैं, पिता है, पुत्र है, तो 2 है, तो इनका औसत कितना आएगा, 2 अट्ठे हो जाएगा 16। तो भाई इसका योग कितना आया, तो आप कहोगे सर मेरा जो औसत आया है वो, मेरा औसत जो आया है वो आया है 8। आपका औसत कितना आया, 8। वो कह रहा नहीं, जो औसत है ना वो 56 वर्ष का है। आप कह रहे हो कि औसत 8 वर्ष का है, वो कह रहा है नहीं औसत 56 वर्ष का है। यानी कि जो 8 बराबर कितना दिया गया, 56। जब 8 बराबर 56 है तो 1 बराबर आ जाएगा दोस्तों 7। जब 1 बराबर 7 है तो पूछा है कि पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु दोस्तों थी कितनी, पुत्र की आयु दोस्तों थी कितनी, तो आप कहोगे सर पुत्र की आयु का रेशियो दिया गया था 5। जब 1 बराबर 7 है तो 5 की गुणा 7 में कर देंगे, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर 35 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी होगी भाई, 35 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई इस क्वेश्चन को करने में किसी को कोई दिक्कत। अब देखो भाई यदि आपसे पूछता कि पिता की आयु कितनी है, तो इसी 7 का गुणा इसमें कर देते तो 11 सत्ते कितना हो जाता, 77 वर्ष आ जाती पिता की आयु। तो हमसे पुत्र की पूछी थी, तो पुत्र की कितनी है, तो 1 बराबर यहाँ से मैंने निकाला 7। जब 1 बराबर 7 तो पुत्र का रेशियो 5, तो 5 सत्ते 35 वर्ष। क्लियर, चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आशा और लता की वर्तमान उम्र का रेशियो 5 और 6 है। यदि यदि इनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष बाद लता की उम्र कितनी होगी। भाई इसमें देखो एक चीज याद रखो, अंतर का मतलब हमेशा माइनस होता है और बाद का हमेशा मतलब क्या होता है, प्लस होता है।
अब भाई जैसे मान लें कि आपकी आयु 10 वर्ष है, वर्तमान में आपकी आयु 10 वर्ष है, तो मैं आपसे कहूँ कि 5 साल बाद आपकी आयु क्या होगी, तो आप प्लस करके बता दोगे कि सर 10 + 5 = 15। यानी कि मेरी आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। इतना तो समझ गए भाई। अब देखो, अब कह रहा है कि आशा और लता, भाई 2 लड़कियां हैं, आशा है और कौन है, लता है। इनका रेशियो कितना दिया गया है उम्र का, वर्तमान का, तो आप कहोगे सर 5:6 का रेशियो दिया गया है। कितने का दिया है, 5 और 6 का। और यदि इनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है भाई, इनकी उम्र में बोल रहा है कि 6 वर्ष का अंतर है भाई। आप बताओ आपके हिसाब से कितने वर्ष का अंतर है। आप कह रहे हो कि सर मेरे हिसाब से 1 वर्ष का अंतर है, वो कह रहा है नहीं, जो अंतर है ना वो 6 वर्ष का अंतर है। तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, सर 1 की वैल्यू दी गई है 6। 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आपको सर 1 की वैल्यू दी गई है 6। तो पूछा कि 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी। लता कहाँ पर है भाई, लता तो यही तो है 6 वाली लता। तो भाई लता की आयु कितनी होगी, जब 1 = 6, तो 6 की गुणा 6 में कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा भाई, 36 वर्ष। ये जो 36 वर्ष निकल के आया है, ये क्या है भाई, ये इसकी वर्तमान आयु है। तो यहाँ से देखो लता की वर्तमान आयु है कितनी, 36 वर्ष है। हमसे एक कंडीशन पूछी गई है कि 5 साल बाद लता की आयु कितनी होगी, तो 5 साल भाई इसी में हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 36 × 5 = 41 वर्ष। आप कहोगे सर जो लता की आयु होगी वो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 41 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये किसकी आयु है, तो आप कहोगे सर ये तो आयु आ गई लता की। ये किसकी आयु है, लता की। लता की ये आयु है 5 साल बाद है, तो प्लस का 5। अब मैं आपसे कहूं कि आशा की आयु बता दो भाई, आशा की आयु कितनी हो जाएगी। तो आशा की आयु थी कितनी, तो आपको सर आशा की थी 5, तो इसी में क्या कर देंगे भाई, 6 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। और 5 साल बाद आशा की कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 35 वर्ष ये आ जाएगी आशा की। 35 वर्ष ये किसकी है दोस्तों, तो 5 साल बाद ये 35 वर्ष बाद जो आयु निकल के आएगी ये आ जाएगी आशा की। ये देखो आशा की निकल के आ गई और ये वाली देखो लता की आ गई। अब जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आशा का पूछे तो आशा का बता देना, लता का पूछेगा तो लता का। हमसे पूछा था लता की आयु, तो भाई लता की आयु कितनी है, 41 वर्ष। क्वेश्चन बेहद सरल है भाई और आसानी से आपसे बन जाएंगे एग्जाम में। और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जो एसएससी जीडी जनवरी 2025 फरवरी में जो आपका एग्जाम होगा, मैथ का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और 100% आप लोग स्कोर करके आएंगे। बस आप लोग क्लास में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहें और जितना आपका बैकलॉग रह गया है, छूट गया है बैकलॉग, पिछली क्लास से नहीं देखी उनको देख लेना है बस। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राम श्याम और आदिल की कुल आयु 60 वर्ष है। 4 साल पहले इनकी कुल उम्र कितनी थी। कुल उम्र पूछा है मेरे भाई, कुल उम्र पूछा है, कुल उम्र। बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो भाई क्या बोला है, राम श्याम और आदिल, भाई लोग कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर एक तो है आपका राम, दूसरा कौन है भाई, दूसरा आ जाएगा श्याम, और तीसरा कौन है भाई, तीसरा दिया गया आदिल। ये भाई 3 लोग हैं और इनकी आयु का जो कुल योग है, इनकी जो कुल आयु है वो कितनी है, 60 वर्ष है। कुल आयु कितनी है भाई, आप कहोगे सर कुल आयु जो है इनकी वो है 60 वर्ष। तो भाई यदि मैं मानूं, यदि मैं कहूं आपसे कि यदि राम की आयु 20 वर्ष है, श्याम की भी आयु 20 वर्ष है और आदिल की भी आयु 20 वर्ष है, तो 20 20 40 20 तिया 60, भाई 60 वर्ष इनका कुल योग हो गया। आप चाहो तो इस 60 में 3 लोग थे ना, राम श्याम आदिल, इन तीनों का भी भाग दे के भी आप लोग इसका निकाल सकते थे। तो 20 20 20 तिया 60, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक कर लिया। अब कह रहा है कि इनकी 4 साल पहले इनकी कुल उम्र कितनी थी। कुल उम्र यानी कि 4 साल पहले तीनों की उम्र को जोड़कर आपको यहाँ पे बताना है। भाई मैंने आपको एक बात बताई है कि पहले का मतलब क्या होता है। आपको जैसे मैं बोलूँ कि आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, मैं आपसे कहूँ 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, तो आप माइनस करोगे ना। आप क्या करोगे, 5 माइनस कर दोगे, आप कहोगे सर मेरी आप आयु जो थी वो 5 साल पहले वो 10 वर्ष थी। आप इतना ही तो करोगे भाई। तो भाई इसमें क्या कह रहा है कि 4 साल पहले, तो भाई पहले का मतलब क्या, भी माइनस करना है। तो भाई 4 साल पहले पूछा है ना, तो भाई 20 में 20 राम की आयु कितनी है भाई, 20 वर्ष है, तो इस 20 में क्या करेंगे भाई, 4 साल पहले जाएंगे। तो भाई राम की आयु सबसे पहले निकालेंगे भाई, 4 साल पहले कितनी थी। तो आप कहोगे सर 4 साल यदि मैं पहले राम की बात करूंगा तो 4 साल पहले कितनी होती, तो माइनस का 4 इससे कर देंगे। तो श्याम के में भी हमें 4 साल पहले जाना पड़ेगा, तो इसके भी माइनस का 4 करेंगे भाई।
इसमें भी माइनस का 4 करेंगे भाई, सभी का माइनस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 20 में से 4 जाएगा 16, इसका आ जाएगा, 16 श्याम का भी आ जाएगा, 16 आदिल का भी आ जाएगा। आ गया तो पूछा कि 4 साल पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी? तो भाई 16 तो ये थे, 16 दूनी 32 और 16 तियाँ 48। तो टोटल भाई सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 48 वर्ष। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 48 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो बता देना मेरे भाई। तो चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंतजार कर रहा है भाई, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग आंसर करके कमेंट करके जरूर बताएंगे। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? भाई कितने वर्षों में जो मीनू है ना वो अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, करेंगे सॉल्व सभी लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। कौन कौन है भाई? मीनू है और कौन है? उसकी पुत्री है। तो यहाँ पे भाई लिख लेते हैं मीनू, और मीनू की कौन है भाई? पुत्री है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुत्री। ठीक है भाई, ये हो जाएगी इसकी पुत्री। बात समझिएगा ध्यान से, ध्यान से चीज़ों को समझना है। ठीक है भाई, मीनू की आयु कितनी है भाई? वो बोल रहा है कि 38 वर्ष है। मीनू की आयु कितनी है भाई? 38 वर्ष है। उसकी पुत्री की आयु कितनी है भाई? 8 वर्ष है। हमें दोनों की आयु बोली जाएगी। 8 वर्ष पुत्री की आयु है और 38 वर्ष इसकी आयु है मीनू की। तो यही इनका रेशियो आ गया किसमें? 38 और 8 के रेशियो में। अब पूछ रहा है कितने वर्षों में? भाई हमें नहीं पता कि कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो कौन रही है? आप कहोगे सर मीनू। मीनू हो रही है ना, तो भाई आप क्या करोगे भाई? इसकी पुत्री की आयु मान लिया कि पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो गई? वो मान लिया मैंने एक्स। कितना माना भाई? मैंने मान लिया एक्स। तो जब ये एक्स है, इसकी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये भी आपका एक्स ही हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा भाई? एक्स हो जाएगा। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हमारा जो टोटल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38 प्लस का एक्स। 38 प्लस एक्स अनुपात है तो अनुपात लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस एक्स। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई सभी को? चलिएगा अब भाई कर लेना है सॉल्व। अब करेंगे सॉल्व। अब क्वेश्चन में दोस्तों एक बात बोली गई है कि कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी हो कौन रहा है? तो आप कहोगे सर मीनू। यदि पुत्री 1 होगी, यदि मैं आपसे कहूँ यदि पुत्री 1 होगी तो मीनू उसकी दोगुनी हो जाएगी यानी कि 2। तो यही तो पूछा है कि पुत्री से मीनू कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यदि पुत्री 1 है तो मीनू कितनी हो जाएगी? दोगुनी। तो 1 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई? 2। अब भाई इनका देखो रेशियो आ गया 2 और 1 के रेशियो में भाई। अब क्या करना भाई? इसका कर लेंगे आपका कैंची गुणा करेंगे भाई। कैंची गुणा कर लेंगे भाई, सभी लोगों को आता होगा भाई। इसकी कर गुणा इसमें करेंगे तो 38 प्लस एक्स की गुणा 1 में करेंगे तो भाई ये तो यही रहेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 38 प्लस का एक्स। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको सर ये तो यही रहेगा 38 प्लस का एक्स बराबर 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 प्लस का कितना हो जाएगा? 2x। 16 प्लस 2x हो जाएगा भाई। यहाँ से 2x और ये x माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा आपका x बराबर 38 में से 16 जाएगा तो ये बचेगा आपका 22। कितना आ जाएगा भाई? 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 22। यानी कि कितने वर्ष बाद मीनू जो है अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 22 वर्ष। कितना आएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 22 वर्ष। यानी कि 22 वर्ष बाद जो है मीनू की आयु वो अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। क्लियर? चलिएगा भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है और 6 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात जो था वो 4 और 5 का रेशियो था। तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो हमसे क्या पूछा मेरे भाई कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? चलिएगा भाई सभी लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। करते हैं भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना है चीज़ों को। कह रहा है कि 2 भाई हैं, ठीक है भाई, 2 भाई हैं और इनका रेशियो जो दिया गया वो 11 और 13 दिया गया। ठीक है भाई, कोई भी 2 भाई हो गए भाई 11 और 13। 11 और 13 का दोस्तों इनका जो है रेशियो दिया गया है। 11:13 का जो है रेशियो इनको दिया गया है। अब कह रहा है कि 6 साल पहले, भाई 6 साल पहले बोल रहा है।
भाई अब एक बात बताओ आप लोग, जैसे मान लिया कि मेरी आयु वर्तमान में 13 वर्ष है, मेरी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 13 वर्ष है, और जो मेरे भाई है, मेरे भाई की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है भाई 11 वर्ष है। तो बताओ कि मेरा भाई मुझसे कितने वर्ष छोटा है। तो आप कहोगे सर आपकी आयु 13 है, भाई की आयु 11 है, तो कितना हो गया भाई, कितने का अंतर है। तो आपको सर अंतर तो आ रहा है 2 वर्ष का। अंतर कितने का आ रहा है भाई, अंतर तो आ रहा है 2 वर्ष का। अब भाई मेरी आयु चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अब मैं आपसे कहूँ कि मेरी आयु 5 साल बाद कितनी होगी, तो आपको सर वर्तमान आयु 13 है, तो 5 साल बाद आपकी 18 हो जाएगी। और आपके भाइयों की कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 11 वर्ष है, तो उसकी 5 साल बाद 11 5 16 वर्ष हो जाएगी। तो भी अंतर कितने का आएगा, तो भी 16 और 18 में अंतर 2 का ही आएगा। यानी कि आपकी आयु चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अंतर हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। यदि आप 2 भाई हैं, आपका भाई आपसे 5 साल छोटा है, तो यदि आप उससे 5 साल पहले भी जाओगे तो भी अंतर 5 का ही रहेगा। आप उसके 5 साल बाद यदि आप उसकी उम्र चाहे जितनी क्यों ना हो जाए, अंतर हमेशा 5 का ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये कह रहा है कि 6 साल पहले, तो भाई हमें 6 साल पहले जाना है। तो 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, पहले जाने के लिए कहाँ जाएंगे भाई, ऊपर जाएंगे भाई। तो 6 साल पहले कितना था भाई, अंतर जो आया था इनका कितना आया था, तो आपको सर अंतर जो आया था वो था 4:5 का। इनकी आयु कितनी थी भाई, 4, आपका पूछा है कि 6 साल पहले, तो 4:5 का रेशियो था। अब पूछा है कि 5 साल बाद, जब 5 साल बाद पूछा है तो 5 साल बाद के लिए भाई कहाँ आएंगे भाई, नीचे आ जाएंगे। तो ये तो कब था, ये था भाई 6 साल पहले का। ये कब का है, तो आपको सर ये है 5 साल बाद का। पहले के लिए माइनस करते हैं, बाद वाले के लिए प्लस करते हैं। इतना तो भाई सभी को पता होगा, ठीक है। चलिएगा भाई, अभी जो मैंने आपको एक बात बताई है कि अंतर हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। तो भाई आप बताइएगा कि 11 और 13 ये 2 भाई थे, इनमें एक का आयु 11, एक का 13, तो भाई इनका अंतर है कितना, तो आपको सर इनका तो अंतर 2 का है। जबकि अंतर 6 साल बाद बराबर कैसा आना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। अब जैसे भाई इसकी आयु कितनी है 11 है, इसकी आयु कितनी है 13 है। 13 में जब हम 6 माइनस करेंगे, क्योंकि 6 साल पहले जा रहे हैं, तो कितनी होगी इसकी आयु, कहोगे सर आप 7 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी भाई, तो आपको सर 6 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी 5 हो जाएगी। तो 5 और 7 में अंतर कितने का आया, 2 का अंतर। लेकिन अंतर इसका आ कितने का रहा, तो 4 और 5 में आपको सर अंतर 1 का आ रहा है, जबकि अंतर तो 2 का आना चाहिए था। अंतर तो 2 का आना चाहिए था, तभी तो ये सही होगा। क्यों, क्योंकि भाई आयु चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अंतर हमेशा बराबर रहेगा। तो जब अंतर इसका 2 है, उसका अंतर 1 आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके अंतर को बराबर करना होगा। तो अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो जब 2 की गुणा मैंने यहाँ पर की है, जब अंतर यहाँ पर 2 है, तो इसमें से क्या करेंगे, 2 की गुणा इन्हीं के रेशियो में कर देनी है। तो जब 2 की गुणा इसमें करेंगे, तो इसमें 2 की गुणा इसमें कर दो, 2 की गुणा इसमें कर देंगे। तो ये कितना रेशियो बनेगा, तो आपको सर 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 पंचे ये कितना हो जाएगा, तो 8 और 10 का रेशियो बनेगा। कितने का रेशियो बनेगा, 8 और 10 का। अब मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपको सर इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो आया 2। तो अंतर आपने देखा, अंतर यहाँ पर भी 2 है, अंतर यहाँ पर भी 2 है, अंतर कैसा हो गया, बराबर। बराबर हो गया ना। तो ये अंतर बराबर हो गया है, ठीक है। तो अब इसकी आयु आप देखो भाई, इसकी आयु कितनी थी, 10 थी, इसकी कितनी हो गई 13। तो भाई कितने का अंतर, आपको सर 3 का अंतर आया है, 3 का अंतर है। और इसकी आयु 8 है, इसकी कितनी है 11, तो अंतर यहाँ पर भी दोस्तों कितने का आया, तो आप कहोगे सर अंतर तो यहाँ पर भी 3 का ही आया। और जबकि अंतर है कितने का, 6 वर्ष का। यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 वर्ष। तो कितने की गुणा की, आपको सर 2 की गुणा की है, 3 दूनी 6। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6, यानी कि 2 का गुना किया गया है, ठीक है भाई। अब आपको जब 2 का गुना यहाँ पर हुआ है, तो 2 का गुना इनकी आयु में भी आपको कर देना है। तो ये कितना है भाई, 11 है, तो 11 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, इसमें गुणा करेंगे 2 की, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26। तो ये तो हो जाएगा आपका 22 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 36, 13 दूनी 26 वर्ष। ये कौन सी आयु निकली भाई, 22 और 26 वर्ष। ये क्या, ये तो इसकी वर्तमान आयु निकल के आ गई। ये कौन सी आयु निकली भाई, आप कहोगे सर ये तो निकली है वर्तमान आयु। अब आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो ये 5 वर्ष बाद के लिए क्या करना होता है, तो आपको सर प्लस का 5 करना होता है। तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, तो दोनों भाइयों की जो आपका 5 साल बाद का जो रेशियो होगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 22 5 हो जाएगा 27, और 26 5 हो जाएगा 31। यानी कि 5 वर्ष बाद इन दोनों भाइयों का जो आयु का अनुपात होगा वो बनेगा 27:31, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27:31 इनकी आयु का अनुपात बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपके सामने आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चन को बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए भाई। यहाँ पे देखो भाई, ध्यान से चीज़ों को देखना भाई। यहाँ पे कौन है? नीलम है और कौन है भाई? रजनी है। नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना भाई? 6:5 दिया गया है। और पूछा है कि 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है भाई? 13:11 हो जाता है। 13:11 हो जाता है भाई। अंतर कितने का भाई? आपको इस तरह यहाँ से मैं अंतर देखूंगा तो इनके भी आयु का अंतर आ रहा है 2 का। यहाँ से अंतर को देखूंगा तो अंतर यहाँ पे आ रहा है 1 का। अंतर कितने का आ रहा है मेरे भाई? तो अंतर आ रहा है 1 का। तो अंतर कैसा होगा भाई? अंतर आपको सर अंतर करना होगा, हमको बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे? जब अंतर यहाँ पर 2 का आया, अंतर वहाँ पर भी 2 का ही आना चाहिए। तो 2 की गुणा इसमें भी कर देंगे और 2 की गुणा इसमें भी कर देंगे। तो जब करेंगे 2 की गुणा तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और ये रेशियो बनेगा 2 पंचे 10 का। बन जाएगा ना भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इसका रेशियो कितना निकल कर आया था? तो आपको सर इसका रेशियो था 13 और 11 का। अब बताओ अंतर कैसा है? बराबर है, क्योंकि 12 में और 10 का अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पर 11 और 13 का अंतर, यहाँ पे भी अंतर कितने का है? आप कहोगे सर 2 का अंतर आया। भाई 12 से 13 कितना प्लस होगा? तो आपको सर यहाँ पे +1 होगा। 10 से 11 कितना प्लस होगा? प्लस का 1 होगा। सेम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। समझ गए ना भाई? हमसे पूछा कि रजनी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। रजनी की भाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो अंतर कितने का है? 1 का है। हमसे पूछा कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पूछा है ना, तो भाई 1 की गुणा इसमें करेंगे 6 में, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 1 छिक्का यानी कि तो 6 ही रहेगा। ये तो भाई 6 ही रहेगा। तो जब 1 की वैल्यू 6 है तो पूछा रजनी की, तो रजनी की वर्तमान आयु कितनी आई है भाई? 10 वर्ष आई है। रजनी की वर्तमान आयु कितनी आई है? तो आप कहोगे सर 10 वर्ष आई है। जब वर्तमान आयु 10 है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 6 वर्ष बाद आप करेंगे तो भाई इसमें 6 गुना कर देंगे इसका। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 13:11 हो जाता है। तो वर्तमान आयु इतनी है, तो जब 1 की वैल्यू इतनी है तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो गुणा कर देंगे 6 की इसमें, तो 10 छिक्का कितना हो जाएगा भाई? 60 वर्ष हो जाएगा। तो 10 की गुणा इसमें कर देंगे 6 में। तो ये किसकी आयु थी? तो आपको इस तरह, ये तो थी रजनी की आयु। तो रजनी की आयु आ गई 10 गुणा 6 बराबर 60 वर्ष आ जाएगा भाई। कितना आएगा मेरे भाई? आपको सर 60 वर्ष आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका भाई। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का रेशियो 5 और 3 है। उनकी आयु निरूपित वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। तो 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो चलिएगा भाई क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कह रहा है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु। तो भाई यहाँ से पिता और पुत्र का दोनों का रेशियो निकालेंगे भाई। ठीक है भाई, पिता और ये हो जाएगा भाई पुत्र। इनकी भाई आयु का रेशियो कितना दिया गया? 5:3 दिया गया है। कितना दिया गया भाई? 5:3 दिया गया है। 5:3 दिया गया है। और पूछा है कि इनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है भाई। देखो गुणनफल यदि 960 दिया है, जब भी गुणनफल दिया जाए तो आपको कोई भी एक वेरिएबल या कोई भी कह सकते हैं अचर पद मान लेते हैं। माना कि मैंने अचर पद इसका हो गया x, अचर पद मैंने x मान लिया, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा भाई 3x। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका 3x। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस अनुपात 3x। ठीक है भाई। तो यहाँ पे बोला है कि 960 हो जाता है, तो इसका गुणनफल कितना हो जाता है? 960 हो जाता है। ठीक है भाई। गुणनफल पूछा है तो यानी कि इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 तिया कितना हो जाएगा भाई? 15x² हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे लिख लेते नीचे। तो भाई इसकी गुणा कर देंगे, आपस में गुणनफल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15x²। 15x² बराबर कितना दिया गुणनफल? 960 दिया गया। कितना दिया गया? 960। करेंगे इसको सॉल्व। जब 15x² बराबर कितना है? 960 है। तो वही काटेंगे तो ये कितना बार जाएगा? तो 15 छिक्का 90 और 15 चौको 60। तो x² बराबर 64। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 8।
वर्गमूल कितना आ गया मेरे भाई, तो आपको सर वर्गमूल जो आ गया वो आ गया x बराबर 8। हमसे पूछा है उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 6 वर्ष बाद। तो भाई पहले निकालेंगे वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 8 की गुणा भाई इसमें कर देंगे भाई, 8 की गुणा इसमें कर देंगे भाई, और 8 की गुणा इसमें कर देंगे भाई, 8 की गुणा इसमें कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको सर 8 पंचे, तो ये तो हो जाएगा आपका 40, क्योंकि x का मान 8 है तो x का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। जब x का मान यहाँ पे 8 है तो ये कितना हो जाएगा 8 तियाँ हो जाएगा 24। तो ये आ गया आपका वर्तमान आयु का अनुपात। हमसे एक बात बोली गई, हमसे बताना है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो भाई 6 वर्ष इसी में जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो वर्तमान है, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, तो 6 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी 46, और 6 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी 24, और 6 कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 30। अब भाई रेशियो क्या होता है, रेशियो जितनी बार कटेगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई यहाँ पे देखो 46:30 ऑप्शन में है नहीं, तो भाई ये तो कटेगा, तो किससे कटेगा, तो काटेंगे, तो इसको काटेंगे भाई किससे, तो इसको आप काट दो भाई, किससे कटेगा 2 से काट देंगे, तो ये कटेगा 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, यानी कि 23 दूनी 40 और 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो रेशियो कितना आ गया भाई 23:15। तो इस क्वेश्चन में दिया गया भाई आपको सर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 23:15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा, तो आपको सर 23:15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया भाई आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया है, अर्नव और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष और 3 वर्ष बाद अर्नव की आयु अमाया की आयु का 3 गुना है, तो अमाया की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिएगा अभी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अर्नव और अमाया की आयु का योग कितना भी 18 वर्ष है भाई। कौन है भाई, एक तो भाई ये तो अर्नव हो गया, और कौन है भाई अमाया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई अर्नव, ये हो जाएगा अर्नव, और ये कौन है भाई, ये आ गई अमाया, ये कौन आ गई भाई अमाया आ गई। पूछा है कि अर्नव और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है भाई। तो भाई ऐसा करते हैं भाई, और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद अर्नव की आयु अमाया की आयु की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, भाई अर्नव की आयु मैंने मान लिया कि अर्नव की आयु कितनी भाई x वर्ष है। अर्नव की आयु मैंने कितनी मानी भाई, अर्नव की आयु मानी कि मैंने x वर्ष है। तो अमाया की आयु कितनी हो जाएगी भाई, इनका आयु का योग कितना है 18 वर्ष है, तो इसकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो आपको सर इसकी आयु का योग हो जाएगा 18 माइनस का x हो जाएगा भाई। इसकी आयु का योग कितना हो जाएगा भाई 18 माइनस एक्स। तो रेशियो कितने का बन गया भाई, आपको सर रेशियो जो बनेगा वो बन गया x रेशियो 18 माइनस एक्स। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं बताओ। अर्नव और अमाया की आयु का जो रेशियो है वो अर्नव का मैंने माना x, और इनके आयु का योग कितना 18 वर्ष है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का x। क्लियर, चलिएगा अब देखो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद अर्नव की आयु। अभी 3 वर्ष बाद अर्नव की वर्तमान आयु कितनी है x है, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो आपको सर इसकी आयु हो जाएगी x प्लस का 3, x प्लस का 3 हो जाएगा भाई रेशियो। 3 वर्ष बाद अमाया की भी तो आयु बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि अमाया की आयु रुक जाएगी भाई, इसकी भी बढ़ेगी। तो 18 3 कितना हो जाएगा, तो आपको सर इसकी आयु हो जाएगी 21 माइनस का x, 21 माइनस का x हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे एक बात कही गई थी कि अर्नव की आयु अमाया की आयु का 3 गुना है। किसकी आयु, अर्नव की जो आयु है ना वो अमाया की आयु की 3 गुनी है। यदि अमाया की आयु 1 होगी तो अर्नव की आयु अमाया की आयु से 3 गुनी होगी, तो ये दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ये रेशियो कितने का बनेगा, 3 और 1 का रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये 3:1 कैसे आया, तो ये क्वेश्चन में बोला था कि अर्नव की आयु अमाया की आयु की 3 गुनी है, तो अमाया की आयु मैंने 1 मानी, तो अर्नव की 3 गुनी है, तो ये हो जाएगी 3। भाई इसका कर देंगे कैंची गुणा। अब भाई इसका क्या कर देंगे भाई, इसका कर देंगे भाई कैंची गुणा कर देंगे, तो ये आपका x प्लस 3 एकम x प्लस 3 यही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर बराबर आ जाएगा 21 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 63 माइनस ये आपका हो जाएगा 3x। ये माइनस का 3x है, ये प्लस का x है, तो इधर आके 4x हो जाएगा भाई। 4x बराबर 63 प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। 4 बार x बराबर 60, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो x बराबर कितना आ गया भाई 15 आ गया। x का मान कितना आ गया भाई, आप कहोगे सर x का मान आ गया है 15। तो भाई ये 15 किसकी है, आप कहोगे सर अर्नव की वैल्यू यहाँ पे तो x है, तो भाई अर्नव की आयु कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर अर्नव की आयु जो है वो आ गई 15 वर्ष। हमसे पूछी थी कि अमाया की वर्तमान आयु कितनी है, तो अमाया की वर्तमान आयु है कितनी 18 माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू आपको निकाल के दी गई है कितनी है 15, तो 18 माइनस का 15 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 3 वर्ष।
तो अमाया की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? 3 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 ईयर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो अमाया की वर्तमान आयु कितनी है मेरे भाई? आप कहोगे सर अमाया की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। अर्नव की पूछेगा तो अर्नव की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाएगी। क्लियर? चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि एक माँ और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। भाई कौन है भाई? ये तो मदर हो गई और प्लस उसका कौन है? पुत्र यानी कि सन। इसकी आयु का कुल कुल आयु कितनी भी 60 वर्ष है। भाई 60 वर्ष हो जाएगी। और उनकी आयु का अंतर यानी कि मदर और उसके बेटे की आयु का जो अंतर यानी कि माइनस हो जाएगा बराबर कितना भाई? 30 वर्ष का है। तो हमसे पूछा कि माता की आयु कितनी है। हमसे किसकी आयु पूछी है भाई? माता की आयु पूछी। भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो वाले में भी करवाया था। जो रेशियो चैप्टर था उसमें भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको करवाया था। तो भाई यहाँ से निकालेंगे भाई माता की आयु कैसे निकालेंगे? भाई माता की आयु कितनी है भाई? 60 है। इसकी आयु कितनी है? 30 है। तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर इनको दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। लोग कितने हैं? 2 हैं। तो भाई भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा? तो आपको सर ये जाएगा 45 बार। तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? तो आपको सर माता की आयु आ गई 45 वर्ष। सन की निकालेंगे तो भाई 60 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपको सर 60 में से 30 जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये तो बचेगा आपका 30। और लोग हैं कितने? तो भाई आप कहोगे सर लोग तो हैंगे 2, माता और सन। तो 30 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आपको सर ये जाएगा 15 बार। तो सन की आयु कितनी आ गई? तो आपको सर 15 वर्ष। तो भाई माता की आ गई 45, बेटे की आ गई 15। तो हमसे पूछा कि माता की आयु कितनी? तो आपको सर माता की आयु है 45 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार जोड़ना था और भाई औसत जैसे औसत निकालते थे बस वैसा ही करना था इसको। भाई 60 30 90 किया तो माता क्या निकाल लिया? 2 लोग थे भाई भाग दे दिया। मदर और सन की निकालेंगे तो भाई दोनों को माइनस है तो भाई घटा दिया। 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 15। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना? भाई 4 और 3 का रेशियो दिया गया। भाई ठीक है भाई रेशियो लिख लेते हैं। इसमें रेशियो लिख लेते हैं भाई ए और बी का रेशियो कितना दिया गया। भाई तो आप कहोगे सर ए अनुपात बी का जो रेशियो हमें दिया गया वो दिया गया 4:3 का रेशियो दिया गया है। अब कह रहा है कि वर्तमान में 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। भाई कब हो जाता है? भाई 7 साल बाद। यानी कि इनकी कोई भी यहाँ पे वर्तमान आयु रही होगी, कोई भी यहाँ पे इनकी वर्तमान आयु रही होगी इसके 7 साल बाद। कितने वर्ष बाद है? तो आप कहोगे सर इसके 7 साल बाद इनकी आयु का जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 9 और 7 का रेशियो हो जाता है 7 साल बाद। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, एक बात बताई थी कि आयु चाहे जितनी भी हो जाए, आपकी आयु आपके भाई से चाहे जितनी भी हो जाए, आपके आयु के बीच और आपके भाई की आयु के बीच का जो भी अंतर होगा वो हमेशा कैसा होगा? बराबर होगा। तो भाई 9 और 7 के बीच का अंतर है कितने का? तो आपको सर अंतर तो आ रहा है 2 का। और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? तो आपको सर यहाँ पे अंतर आ रहा है 1 का। तो हमें अंतर को सबसे पहले बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे? तो अंतर इसका कितना का है? 2 का। तो अंतर को बराबर करने के लिए 2 की गुणा इसमें भी कर देंगे, 2 की गुणा इसमें भी कर देंगे। तो जब 2 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो भाई 8 और 6 से अंतर कैसा हो गया? ये देखो बराबर हो गया। इसका भी अंतर कितने का आ गया? 2 का। इसका भी अंतर देखो आ गया 2 का। तो यहाँ से क्या किया मैंने? भाई अंतर को कर लिया मैंने बराबर। बात समझ में आई या नहीं? अंतर तो हो गए यहाँ से बराबर। अब यहाँ से देखो, अब आपको कहाँ से देखना भाई? यहाँ से देखना। अब आपका जो रेशियो बना है वो 8:6 का रेशियो है। तो भाई आप ये बताओ 6 से 7 के बीच का अंतर कितने का? तो आपको सर अंतर आया 1 का। 8 से और 9 के बीच का मैं अंतर आपसे पूछूंगा तो 8 से 9 के बीच का अंतर कितने का आएगा? तो आपको सर इनका अंतर आएगा 1 का। 8 से 9 के बीच का अंतर कितने का आया? 1 का अंतर आया। जब अंतर आया है 1 का तो हमसे पूछा कि वर्तमान में 7 साल बाद। भाई 7 साल बाद पूछा तो ये 7 साल बाद का ये 4:3 था ये 1 वर्ष पहले का था। 1 वर्ष पहले का एक कंडीशन कही गई है। तो जो एक ये वाला पॉइंट है ये कब का है? तो आपको सर ये तो 1 वर्ष पहले के लिए बोला गया है। ये तो हमें 1 वर्ष पहले का है। जो 4:3 है ना ये 1 वर्ष पहले का था। तो ये भी 8:6 निकला है। ये भी हमारा 1 वर्ष पहले का ही निकला है। हमसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी? भाई 7 साल बाद पूछा है। 7 साल बाद ये और 1 साल पहले तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 8 हो जाएगा।
अंतर इनके बीच का कितने का, तो 1 का है, तो भाई 1 का कितना हो जाएगा 8 है, तो भाई कितना हो जाएगा आपको सर ये तो इसका 8 गुना है। जब ये इसका 8 गुना है तो हमसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु, तो भाई बी की वर्तमान आयु कहाँ पे, तो आपको सर ये है बी की वर्तमान आयु 6 वर्ष। तो भाई 6 में जब 1 की वैल्यू 8 है तो इसमें भाई कितने की गुणा कर देंगे 8 की, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 हो जाएगा 48। क्या ये हमारा 48 वर्ष ये आंसर है भाई। ये तो भाई कब की है 8:6, ये तो 1 वर्ष पहले का है, तो 1 वर्ष बाद का हमें पूछा था। 1 वर्ष पहले का है ये आपका 8:6, तो भाई 1 वर्ष बाद हमें जाना है, तो भाई वर्तमान आयु तभी तो होगी क्योंकि 8:6 है, ये तो हमने रेशियो को बराबर करने के लिए यहाँ पर आया है। वैसे 1 साल पहले का दिया कितना था भाई 4:3, अब हो कितना क्या है 8 और 6, लेकिन रहेगा तो 1 साल पहले का ही, तो 1 साल बाद इसमें और ऐड कर देंगे तो 48 और 1 कितना हो जाएगा भाई 49 वर्ष। तो भाई हमसे पूछा था बी की, तो बी की आयु है कितनी 6, तो भाई उसकी आयु कितनी हो जाएगी 49 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और काफ़ी लोग इसमें 48 को ही आंसर टिक करके आएंगे यदि एग्जाम में आया तो। समझ गए ना भाई। तो ये गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि 1 वर्ष पहले का है, हमें तो भाई वर्तमान का बताना है, तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 49 वर्ष हो जाएगी बी की आयु। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। भाई ये तो औसत आयु वाले एवरेज वाले चैप्टर से ले लिया है क्वेश्चन, क्योंकि आयु वाला जो चैप्टर होता है चाहे वो आपका रेशियो हो या एवरेज हो, वो दोनों से उठा के ले लिया जाता है। तो भाई देखो 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी भी 25 वर्ष है, तो भाई इनका टोटल योग निकालेंगे भाई। ठीक है, योग निकालेंगे तो योग कैसे निकालते हैं, लोग कितने परिवार में आपको सर लोग जो है ना वो 4 हैं, औसत आयु कितनी भाई औसत आयु है 25 वर्ष, तो इनका टोटल योग कितना आ जाएगा, तो योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, तो 25 चौको कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि परिवार के 3 सदस्यों की जो आयु है ना वो 20, 22 और 28 है, तो चौथे परिवार की हमें चौथे सदस्य की आयु कितनी है भाई। अब भाई परिवार में है कितने सदस्य 20, 22, 28 वाले 3 सदस्य हैं और इनका आयु का योग कितना है भाई, इनका भी आयु का योग निकाल लो कितना है, तो भाई इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 10 कितना आ गया 70। तो भाई इनका टोटल योग कितना आ गया मेरे भाई, तो आपको सर इनका टोटल योग आ गया है 70। तो भाई इसमें से 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, ये एक कौन आया, ये वही चौथा व्यक्ति आया, तो 100 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 30। यानी कि जो इस परिवार का जो चौथा सदस्य होगा उसकी आयु कितनी होगी मेरे भाई, आपको सर 30 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 30 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया है कि एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है। 6 साल पहले लड़की की और उसके माता पिता की जो औसत आयु है वो कितनी थी 32 वर्ष थी, और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दोगुनी थी। माता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी भाई। एक चीज़ देखो, यहाँ से एक कंडीशन आपको यहाँ से समझनी है। यहाँ पे एक बात की गई है कि माता लड़की और उसके माता पिता यानी कि 3 लोग, उनकी औसत आयु 32 अब कितनी थी 32 वर्ष थी। तो ये 32 वर्ष कब थी, तो आपको एक बात पता है कि ये 6 साल पहले की बात बोला है। जो माता पिता और लड़की की जो औसत आयु है वो 6 साल पहले 32 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में कितनी है, तो आप कहोगे सर 6 साल पहले थी, तो वर्तमान में क्या होगा भाई 6 साल इसमें जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसकी वर्तमान औसत आयु निकालेंगे। तो वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो आपको सर पहले थी कितनी 32 थी, ये कब थी, ये थी 6 साल बाद, 6 साल पहले की, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। इतनी बात समझ में आई या नहीं बताओ। जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है वो यही है, बस इसके बाद क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बोला है कि इसमें कौन कौन है भाई, पिता है, माता है और उसकी लड़की है। ठीक है भाई, पिता है, माता है और कौन है भाई, और लड़की है। तो यहाँ पे भाई लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका पिता और यहाँ पे आ जाएगी उसकी पुत्री और ये हो जाएगी उसकी माता। ठीक है भाई, पिता पुत्री और माता, ये परिवार में 3 लोग हैं। हमसे बोला है कि पिता की आयु जो है ना वो उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दोगुनी है। भाई बेटी की आयु मान ली मैंने x, बेटी की आयु कितनी हो गई भाई x हो गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पुत्री की जो आयु है ना, बेटी की आयु है वो वर्तमान आयु से पिता की आयु दोगुनी है। यदि इसकी आयु x है तो इसकी कितनी हो जाएगी पिता की, तो आपको सिर्फ पिता की आयु हो जाएगी 2x, दोगुनी है तो ये कितना हो जाएगा 2x। आगे बोला है ये तो कब की थी 6 साल पहले, हमें तो भाई 6 साल बाद की निकालनी है, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई।
आगे बोला है उसकी माता, माता की हमें वर्तमान आयु बता रहे हैं। माता से 3 साल बड़ा है कौन? लड़की का जो पिता है ना वो अपनी माता से 3 साल बड़ा है। तो यदि ये कितना है 2x प्लस 6 तो इससे छोटा कर देंगे 3 साल, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3। यहाँ तक की बात समझ में आ, सॉरी 2x कितना हो जाएगा? प्लस का 3, माइनस का नहीं प्लस का 3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जब माता की आयु 2x प्लस 3 है तो उससे 3 साल बड़ा है कौन? लड़की का पिता। तो लड़की का पिता यदि माता 2x प्लस 3 है तो 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, तो 2x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, 6 साल बड़ा है। क्लियर? चलिएगा, अब यहाँ से भाई हमें पूछा कि माता की वर्तमान आयु हमें निकाल के बतानी है। ठीक है भाई, अब यहाँ से जोड़ देंगे भाई। अब इनको कर लेते हैं सॉल्व, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 2x प्लस एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा भाई? 2x 2x 4x और ये x कितना हो जाएगा भाई? 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6 ये 3 ये, तो 5x प्लस 9 हो जाएगा बराबर। इनका हमें क्या दिया गया है दोस्तों? टोटल योग। ये कितना है दोस्तों? 38 है। 38 जो है ये क्या है? ये औसत आयु, ये इसका क्या है भाई? औसत आयु है। औसत आयु कितनी है? 38। हमें इसका निकालना है योग। तो योग कैसे निकालते हैं? औसत की गुणा करते हैं संख्याओं की संख्या में। लोग कितने हैं? 3 है, माता है, पिता है और उसकी लड़की है। तो 38 में यदि मैं गुणा 3 कर दूंगा तो ये टोटल योग आ जाएगा। तो 3 बट्ठे 24 की 4 कैरी करेगा 2, 3 त्रिका 9 2 11, तो ये 114 भाई क्या आ गया? तो आपको सर जो योग निकल के आया वो कितना आ गया? 114। तो ये योग किसके बराबर है? 5x प्लस 9 के बराबर योग कितना आ गया? 114। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कर लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 114 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 105। जब 5x बराबर 105 तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको सर 21 पंचे 105 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 21। अब जब x की वैल्यू आ गई तब तो आंसर आ ही जाएगा मेरे भाई। जब x की वैल्यू आ गई है तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो भाई हमसे पूछी थी माता की आयु, माता की आयु है कितनी? तो माता की आयु दी गई है 2x प्लस 3, तो इसी में ये मान रख देंगे। तो x की वैल्यू आपको दी गई है 21, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे x का मान कितना दिया गया? 21 प्लस कितना दिया गया? 3। तो 21 दूनी कितना होता है? 42 होता है। 42 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 45 वर्ष हो जाएगा। तो ये 45 वर्ष ये किसकी आयु है दोस्तों? तो ये आ गई माता की, आपकी आयु निकल के आ गई 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 की, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के समान होती है, और बोला है कि यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये एक कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप बिना कॉपी पेन के कर सकते हो, बिना कॉपी पेन के। ये क्वेश्चन आपका एक मौखिक क्वेश्चन है, जानते हो भाई। आइए समझाते हैं आपको कैसे करना है। देखो, कह रहा है कि 5 साल पहले किसकी आयु? भाई पुत्र की आयु। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पुत्र की आयु की। भाई आप ये बताओ, पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी? भाई 5 साल पहले कितनी थी? भाई 15 वर्ष थी। ये कब थी? आप कहोगे सर ये थी 5 वर्ष पहले। ये कब थी दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये जो आयु थी ना ये थी 5 वर्ष पहले। तो अब मैं आपसे कहूँ कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप कहोगे सर यदि मैं इसमें 5 वर्ष जोड़ दूंगा तो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो पुत्र की आज वर्तमान आयु आज कितनी है? तो आप कहोगे सर 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष ये क्या है दोस्तों? आप कहोगे सर ये पुत्र की आ गई वर्तमान आयु। यहाँ से बात समझ में आई या नहीं? बताओ, इतनी बात समझ में आई? भाई पूछा है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी, 5 साल पहले 15 वर्ष थी, तो 5 साल बाद यानी कि वर्तमान आयु आज कितनी है? तो आपको सर पुत्र की वर्तमान आयु आ गई है 20 वर्ष। हमसे पूछा था कि बच्चे की, हमसे एक लाइन स्टार्टिंग में बोलिए कि पुत्र के जन्म के समय, यानी कि जब उसके पुत्र का जन्म हुआ था तो उस समय जो पिता की आयु है ना वो पुत्र की वर्तमान आयु के समान थी। तो पुत्र की ये वर्तमान जो आयु है ना ये वाली 20 वर्ष, ये उस समय जब इसका जन्म हुआ था तो उस समय इसके पिता की आयु थी। जब इस पुत्र का जन्म हुआ था तो उस समय पिता की आयु कितनी थी? तो आपको सर पिता की आयु थी 20 वर्ष। तो हमसे पूछा पिता की वर्तमान आयु क्या है। आयु कभी रुकती नहीं है। जब आज आपका पुत्र 20 वर्ष का हो गया तो भाई 20 साल बाद ही तो ये इसका जो पुत्र है ये 20 वर्ष का हुआ होगा। यानी कि जब आपका पुत्र हुआ था तब आपकी उम्र थी 20 वर्ष और आपकी पुत्र की आयु कितनी थी? तब आपके पुत्र की जो आयु थी वो थी 0। पुत्र की आयु तब कितनी थी? 0 थी। क्यों? क्योंकि उस समय इसका जन्म हुआ था। तो जब इसकी पुत्र की जब आयु 20 वर्ष होगी तो भी पिता की भी आयु 20 वर्ष बड़ी होगी। तो भाई पिता की जो
पुत्र के जन्म के समय थी 20 वर्ष, तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई? तो आप में इसको 20 जोड़ देना, तो आप कहोगे सर 40 वर्ष हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 40 वर्ष हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? समझ में आ गया भाई? एक बार फिर से देखो, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के समान होती है। यदि हमसे बोला है कि पुत्र की आयु 5 साल पहले 15 वर्ष थी, तो आज कितनी है भाई? तो वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष। तो जब ये 20 वर्ष जो पुत्र की आयु है, ये उसके समान कब की है? जब पुत्र का जन्म हुआ था पिता के। तो पिता की आयु जो है वो पुत्र के जन्म के समय की आयु के कैसे समान है? यानी कि जब पिता का जो आयु 20 वर्ष थी, तब उस समय इसके पुत्र का जन्म हुआ था। जब पुत्र 20 साल का हो गया, तो उस समय आप पिता की भी 20 साल बाद आयु बढ़ेगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 थी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी है। 8.5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है भाई? 7:4 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिएगा भाई करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था। देखो पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु, इसका रेशियो कितना दिया गया भाई? 7 और 4 दिया गया है। ठीक है भाई, अब यहाँ से भाई लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं भाई पिता, और ये आ जाएगा भाई पुत्र। ठीक है भाई, ये हो गया पिता और ये हो जाएगा पुत्र। बोला है कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी है। यदि पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी है? दोगुनी है। तो ये हो जाएगा 2:1 का रेशियो बन जाएगा। अब कह रहा है कि 8.5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद मेरे भाई? तो ये बोल रहा है कि 8.5 वर्ष बाद, 8.5 वर्ष बाद बोल रहा है ना। तो इनकी आयु का जो रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 7:4। मैंने आपसे एक बात बताई थी, स्टार्टिंग में ही बता रखी है कि जब भी आपका आयु का जो अंतर होगा, वो यदि अंतर कैसा है? समान होगा। अंतर कैसा होगा? समान होगा। भाई 7 और 4 के बीच का अंतर कितने का? तो आपको सर अंतर आया है 3 का। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा? 1 का। हमें क्या करना है? अंतर को बराबर करना है। तो इसी का गुणा 3 में वाला गुणा इसके रेशियो में कर देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। ये 7:4 है, ये ऐसा ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 7:4। तो भाई अब यहाँ से 6 और 3 का अंतर कितना है? 2, 3 का अंतर 7 और 4 में, यहाँ पे भी अंतर कैसा है? समान हो गया। भाई आप ये देखो 3 और 4 के बीच कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे सर +1 का डिफरेंस है। 6 से 3 7 के देखेंगे, आप कहोगे सर यहाँ से भी +1 का, यानी कि अंतर कैसे है? भी समान है। अंतर कैसे है मेरे शेर? आप कहोगे समान है। तो ये 1 की वैल्यू जो कितनी आ गई? तो जब अंतर बराबर 1 है तो 1 बराबर कितना दिया गया? तो आप कहोगे सर ये दिया गया 8.5। 1 बराबर कितना दिया गया? 8.5। हमसे पूछा था कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो है कितना? तो आपको सर पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है 3। तो यहाँ पे जब 1 की वैल्यू 8.5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपको सर 3 गुणे हो जाएगा 8.5। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 की 5, कैरी करेगा 1, 3 × 8 = 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 और 1 अंक बाद दशमलव है, तो ये कितना आ जाएगा? 25.5। तो 25.5 वर्ष आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है कि पुत्र की वर्तमान आयु का जो आयु होगी वो हो जाएगी 25.5 वर्ष। क्लियर? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई क्वेश्चन में बोला है कि अनिल और विशु की आय अनुपात कितना भाई? 5:12 दिया गया भाई। 5:12 दिया गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5:12 अनिल और विशु की आयु। ठीक है भाई, इनकी निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे भाई वर्तमान आयु निकालेंगे भाई। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी भाई? हमें अभी पता नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो यहाँ से आ जाएंगे भाई 8 वर्ष बाद। और ये बोला है कि 12 वर्ष पहले, तो भाई पहले के लिए कहाँ जाएंगे भाई? ऊपर जाएंगे, तो यानी कि 12 वर्ष पहले। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है भाई? 10:17 हो जाता है मेरे भाई। कितना हो जाता है? 10:17 हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ से भी इनके बीच का अंतर कितना है? तो आपको सर 12 और ये कितना है? 5। इनके बीच का अंतर कितना भी? आपको सर अंतर यहाँ पर भी 7 है, अंतर यहाँ पर भी 7 है। अब यहाँ से अंतर में बराबर नहीं करना है, क्योंकि अंतर कैसे? समान है। जब अंतर समान है तो 12 से 17 कितना प्लस होगा? तो आपको सर ये तो हुआ है प्लस का 5। 12 से 17 आप देखेंगे तो कितना प्लस होगा? तो आपको सर ये तो हुआ है प्लस का 5 प्लस हुआ है। और जब यहाँ से 12 साल पहले और 8 साल बाद का पूछेगा तो 12 8 ये टोटल कितना हो जाएगा? 20। तो 5 की वैल्यू कितनी दी गई है? 20। तो जब 5 की वैल्यू 20 है तो 1 बराबर कितना आ गया भाई? आपको सर 1 बराबर आ गया है 4। जब 1 बराबर 4 है तो इसमें गुणा कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो 12 साल पहले की आयु निकल के आ जाएगी। तो 12 साल की आयु की पहले कितना हो जाएगा? तो 4 पंचे ये हो जाएगा आपका 20 और 12 चौको कितना हो जाएगा अभी? 48। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहो सर ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 12 चौको
48 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई? 48 हो जाएगा भाई। तो ये कब का था? तो ये था आपका 12 साल पहले। तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा भाई? हमें वर्तमान भी तो निकाल लिए, तो 20 में 12 जोड़ देंगे तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 इसमें जोड़ देंगे 12 साल बाद, तो वर्तमान कितना आ जाएगा? वर्तमान आ जाएगा 32। 12 इसमें भी जोड़ देंगे तो वर्तमान निकल के आ जाएगा 48, 12 हो जाएगा आपका 60। तो 32 और 60 ये क्या आ गया? ये आपका आ गया है वर्तमान। ये आ गया है दोस्तों वर्तमान। जब वर्तमान आया है तो ये अनिल है, ये कौन है? विशु है। तो ये हो गया अनिल और ये आ गया था विशु। अब भाई वर्तमान आयु का अनुपात तो पूछा कि अनिल और विशु की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है? 32 है और 60 है। तो ये 32 और 60 को काट देंगे तो 32 और 60 कितने से कटेगा? तो आपको सर आप कहोगे सर ये कट जाएगा 4 से। तो 4 अट्ठे हो जाएगा 32 और 15 4 एकम 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी 15 चौको 60। तो 8:15। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 8:15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई क्या कह रहा है। 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। 3 साल पहले माँ की उम्र 30 साल थी, तो बेटे की वर्तमान आयु कितनी है? बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन है भाई, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कह रहा है कि 3 साल बाद जो है ना वो माँ और बेटे की जो कुल उम्र है वो 50 वर्ष हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। कह रहा है कि 3 साल बाद माँ और बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी भाई? तो माँ है और कौन है भाई? प्लस हो जाएगा सन। इसकी बेटे की कह रही है कि 50 वर्ष हो जाएगी, कब? 3 साल बाद। 3 साल बाद हो जाएगी भाई 50 वर्ष। अब देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को मौखिक तरीके से बता रही है, ठीक है? मौखिक तरीके से करेंगे भाई, ठीक है? देखो अब भाई जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे पढ़ो। इसमें बोला है कि माता की 3 साल पहले, भाई इसको मौखिक तरीके से कर लेते हैं, ठीक है? इसके भाई 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो सबसे सरल तरीका होगा वो बता रहा हूँ। मौखिक तरीका देखो, कह रहा है कि 3 साल पहले माँ की उम्र 30 साल थी। 3 साल पहले कितनी थी भाई? तो आप कहोगे सर 3 साल पहले कितनी थी भाई? 30 वर्ष थी। 3 साल पहले तो आज कितनी है? तो भाई 30 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 33 हो जाएगा। ये जो 33 वर्ष है ये क्या आ गई? तो आप कहोगे सर ये तो आ गई माता की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर वर्तमान आयु आ गई 33 वर्ष। अब कह रहा है कि 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। तो जब माँ की और बेटे की कुल उम्र को बताया गया है 50 वर्ष, तो भाई अब ऐसे 33 साल में जब हम 3 साल जोड़ेंगे तो भाई माँ की भी तो आयु बढ़ेगी। तो माँ की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ये 3 साल बाद माँ की कितनी हो जाएगी? तो आपको सर माँ की आयु हो जाएगी 3 साल बाद 36 वर्ष। और भाई कह रहा है कि 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र कितनी है भाई? 50 वर्ष। अब इसमें भाई देखो माँ भी है शामिल और बेटा भी शामिल है। कह रहा है कि 3 साल बाद इनकी जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी, जिसमें से केवल और केवल माँ की उम्र कितनी है? 36 वर्ष है। यदि मैं यहाँ से माँ की उम्र को 36 वर्ष इस 50 से माइनस कर दूंगा तो पुत्र की आयु निकल के आ जाएगी। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल निकल के आ जाएगी। तो 50 में से जब 36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 14 वर्ष। ये 14 वर्ष किसकी आयु निकल के आई? तो आप कहोगे सर ये पुत्र की आयु निकल के आ गई है 14 वर्ष। लेकिन ये पुत्र की वर्तमान आयु हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन ये 14 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु नहीं है। तो ये 14 वर्ष है कब की? ये 14 वर्ष है इसके 3 साल बाद की, जिसमें वो 50 वर्ष की बेटे और माँ की कुल उम्र का योग बन रहा है। तो ये 14 वर्ष है, ये कब की? ये 3 साल बाद की आयु है। हमें तो भाई बतानी है वर्तमान आयु। तो भाई 14 वर्ष पुत्र की आयु तब होगी 3 साल बाद। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी आयु 3 साल बाद 14 वर्ष के हो जाओगे, तो आपकी वर्तमान आयु कितनी है आज? तो भाई आप क्या करोगे भाई? आप इसमें से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 वर्ष। तो पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी आ गई मेरे शेर? तो आपको सर 11 वर्ष इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या है? 11 वर्ष। तो बताओ ये तरीका सबसे अच्छा रहा या नहीं? ये तरीका सबसे अच्छा रहा, ना ही भटकने का तरीका है ना ही कुछ, एक ही तरीके से समझ में आ गया। भाई 3 साल बाद बेटे की कुल उम्र हो रही थी 50 वर्ष। अब 3 साल पहले माँ की उम्र कितनी थी? 30। तो 3 साल बाद कितनी होगी? 33। अब ये 33 ये तो माँ की वर्तमान आयु है। अब जब 3 साल बाद बेटे की उम्र बढ़ रही है, साथ में माँ की भी उम्र बढ़ रही है, उनका योग आ रहा है 50। आपका केवल माँ का मैंने योग निकाला 36। जब 50 में से 36 माइनस किया तो बेटे की उम्र आ गई 14। ये 14 वर्ष कब की है? 3 साल बाद की। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 11। माइनस का 3 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि 2 आदमी है पी और क्यू। 2 आदमी है दोस्तों पी और क्यू, और इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 5:7। ठीक है भाई, इनकी आयु का अनुपात कितना भी? 5:7 है।
और हमसे बोला गया कि 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद 8 वर्ष पूर्व पूर्व है ना पहले, तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, 7:13 था। ये कब का है मेरे भाई, आपको भी सर ये है 8 वर्ष पहले का। ठीक है भाई, और हमसे पूछा तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, हमें बताना क्या भाई, इनकी वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है भाई, अब देखो भाई, इनकी आयु का अंतर मैंने हमेशा बताया, अंतर कैसा होता है, समान भाई। 5 और 7 का अंतर कितने का भी, 2 का अंतर। इनके बीच का अंतर कितना भी, 6 का अंतर है। ये जो 6 का अंतर ये कब का है, ये आपको भी सर 8 साल पहले का। तो भाई 8 साल पहले का अंतर कितना है भाई, 6 है। जो अंतर पहले होगा वही अंतर बाद में होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। अंतर पहले कितना था, 6। तो अब ऐसा नहीं करना है कि आप 7 और 13 को भी अंतर 2 बना दो, नहीं, जो अंतर पहले था वही अंतर बाद में ही रहेगा। जो अंतर आपका 2 साल पहले था वही अंतर आपका 50 साल पहले भी उतने का ही अंतर रहेगा। तो भाई इसको 6 ऊपर है तो अंतर यहाँ पर भी 6 का ही आना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। ऊपर जैसा ये वैसा ही रहेगा, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा। तो 7 और 13 का अंतर 6 भाई, 13 से 21 कितना प्लस होगा, आपको सर ये 8 प्लस हुआ है, 13 8 21। 7 से 15 कितना प्लस है, आपको सर 8 प्लस है। अब ये 8 प्लस जो हुआ है तो 8 की वैल्यू कितनी है भाई, 8 ही है, तो 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा। तो अंतर कितने का है भाई, बिल्कुल 1 का ही अंतर आया। तो हमसे पूछा इनकी वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु कितनी भाई, 1 ही है, तो यही आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि अंतर 1 का ही आ रहा है, तो 1 की गुणा 1 में करोगे तो यही आ जाएगा 15 और 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 और 21 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। कह रहा है कि 5 साल पहले आरव की माँ उसकी उम्र की 3 गुना थी। 5 साल पहले आरव की माँ उसकी उम्र की, वही कह रहा है कि 3 गुना थी। भाई ये होगी उसकी माता और ये कौन हो गया भाई, आरव। ठीक है भाई, इसकी आरव, ये हो गया आरव। भाई आरव की माँ जो है ना उसकी उम्र की 3 गुना थी। अब भाई मान लिया कि आरव की आयु x थी तो इसकी 3 गुना थी, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 3x थी। तो ये आयु कब की है, तो आप कहोगे सर ये तो है 5 साल पहले की। ये कब की है, तो आपको सर ये तो 5 साल पहले की। तो हमें कहाँ जाना भाई, 5 साल बाद। तो ये तो आयु हो गई भाई दोस्तों 5 साल पहले की। अब हमें जाना है 5 साल बाद, हमें जाना भी 5 साल बाद। तो यहाँ से इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे, प्रेजेंट आयु कितनी है भाई, तो भाई 5 साल बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से जब हम 5 साल बाद जाएंगे तो ये तो 3x है, तो इनकी आयु जुड़ जाएगी। तो 5 साल पहले और 5 साल बाद है, तो 5 साल पहले की आयु ये और 5 साल बाद की आयु, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3x प्लस कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3x प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा रेशियो, और x का मान कितना भाई, x का मान यहाँ से 10 ही आएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये आ जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, अब आगे कह रहा है कि बताइएगा कि 5 साल बाद आरव की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। भाई आरव कितने साल का है, हमें आरव की आयु बतानी है। भाई आरव कह रहा है कि कितने, आरव की जो उम्र की दोगुनी हो जाएगी, आरव की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, कौन, उसकी माँ। 5 साल बाद वह शब्द किसके लिए आया, ये माँ के लिए आया है कि 5 साल बाद वह आरव की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। यदि आरव की उम्र 1 है, यदि आरव की उम्र 1 है तो 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी माता की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2। भाई कैंची गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो यही रहेगा आपका 3x प्लस का 10 ही रहेगा, बराबर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 20 हो जाएगा। 2x प्लस 20, 3x में से 2x चला जाएगा x, और 20 में से 10 जाएगा, 10 ही बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया भाई, आपको सर x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, तो आपको सर x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे जब 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो हो जाएगा 3 गुणे 10, तो ये हो जाएगा आपका 30, और ये कितना भाई, तो ये तो आ गया आपका 10। ये कितना आ गया 10। ये कब का, ये 5 साल पहले का। हमसे पूछा आरव कितने साल का, हमें वर्तमान आयु बतानी है। तो ये तो 5 साल पहले माँ की आयु कितनी थी, 30 वर्ष थी। आरव की 5 साल पहले कितनी थी, 10। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो इसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो माँ की आयु आ गई 35 वर्ष, और 10 में जब 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी, तो आपको सर 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। तो आरव की वर्तमान आयु कितनी है मेरे भाई, आपको सर 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 साल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वर्तमान आयु हमें बतानी थी, तो प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट आयु माता की पूछेगा तो 35, आरव की पूछेगा तो 15 वर्ष। क्लियर।
चलिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना था भाई? 7:5 था भाई। एक्स और वाई का अनुपात पूछा भाई। एक्स और वाई का जो अनुपात था वो 2 साल पहले 7:5 था। तो हमें सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे भाई वर्तमान का। भाई यहाँ से किसका निकालेंगे भाई? वर्तमान का निकालेंगे। तो यहाँ पर भाई प्रेजेंट लिख देता हूँ शॉर्ट में। ये हो गया भाई प्रेजेंट का। तो ये कब का है? तो आपको सर ये तो हो जाएगा हमारा 2 साल पहले का। ये है 2 साल पहले का। फिर हमसे पूछ रहा है 2 साल बाद का। तो 2 साल बाद के लिए भाई नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 2 साल बाद का। 2 साल बाद हो कितना जाता है? तो भाई 9:7 हो जाता है। और 2 साल पहले था कितना? तो आपको सर ये तो था 7:5। कितने का रेशियो था भाई? 7:5। मैंने आपसे कहा कि आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर होगा। यहाँ से अंतर कितने का? 9, 7, 2 का अंतर। यहाँ से अंतर कितने का भी? 2 का। जब अंतर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता तो अंतर हम बराबर करते। तो भाई देखो 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितने का भी? आपको सर 2 का डिफरेंस है। 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितने का? तो आपको सर 2 का डिफरेंस आ रहा है। जब अंतर कैसे है? समान है। तो भाई 2 साल पहले 2 साल बाद भाई क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमसे किसका पूछा भाई? 4 का। तो जब 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जब कहो सर 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 एकम 2 दूनी 4। तो 1 बराबर कितना आ गया भाई? 2। 1 बराबर आ गया 2। तो हमसे पूछा कि y की वर्तमान आयु कितनी है? तो भाई जब 2 की गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर 2 सत्ते हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। एक्स की आयु आ गई 14 वर्ष, वाई की आयु आ गई 10 वर्ष। तो ये 14 वर्ष 10 वर्ष ये कब की है? तो ये है 2 साल पहले की। हमें बतानी है वर्तमान। जो 2 साल पहले कितनी थी एक्स की? 14। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? आपको सर 2 जोड़ देंगे तो 14 2 हो जाएगी 16। 14 2 कितनी हो जाएगी भाई? 16। वाई की 2 साल पहले 10 थी तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 10 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 12। तो भाई वाई की तो ही पूछिए कि वाई की वर्तमान आयु कितनी? तो भाई वाई की कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 वर्ष इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में बोला गया कि 5 सदस्यों के एक परिवार की 9 वर्ष पहले औसत आयु 33 वर्ष थी। अब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं जिससे इनकी आयु 8 वर्ष के लगातार अंतराल। अंतराल जानते हो भाई? उतने ही वर्ष का अंतर। अंतर यानी कि अंतराल, यानी कि 8 वर्ष के लगातार अंतराल का मतलब 8-8 का अंतर के साथ आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है घटते से बढ़ते की ओर, घटने से बढ़ने की ओर। अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 साल पहले थी तो सबसे बड़े नए सदस्य की आयु वर्षों में कितनी होगी? हमसे पूछा है बड़े सदस्य की, यानी कि बड़ा सदस्य जो भी होगा परिवार में उसकी आयु बतानी है। चलिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा वैसा करते रहना है, ठीक है। 5 सदस्यों के एक परिवार की आयु ये कब की है भाई? 9 साल पहले। 9 साल पहले औसत आयु 33 वर्ष थी भाई। तो इसकी वर्तमान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? इसकी वर्तमान औसत आयु निकालेंगे। तो वर्तमान कैसे निकालेंगे भाई? ये तो 9 साल पहले की है तो वर्तमान निकालने के 9 साल बाद करना पड़ेगा। तो भाई 9 साल पहले थी कितनी भाई? आपको सर 33 थी। तो 9 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 33 में 9 ऐड कर देंगे तो आपको सर ये हो जाएगा 42 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आपको सर ये हमारा आ जाएगा 42 वर्ष। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो मैंने वर्तमान औसत आयु कितनी निकाली? 42 वर्ष। अब कह रहा है कि इसमें 3 नए सदस्य और जोड़े जाते हैं भाई। 3 नए सदस्य आ गए जिनकी आयु 8-8 वर्ष के अंतराल में है भाई। मुझे नहीं पता है कि जो पहला सदस्य आया होगा वो कितनी आयु लेकर आया होगा। मैंने माना कि पहला जो सदस्य आया वो एक्स आयु लेकर आया है। अब कह रहा है कि उसकी आयु जो है ना 8 वर्ष के अंतराल में। तो अगला जो दूसरा व्यक्ति आया होगा वो x+8 लेकर आया होगा। तो आपको सर जी हाँ x+8, क्योंकि 8-8 का अंतराल है। तो x के बाद x+8, अब x+8 के बाद फिर 8 का अंतराल आएगा तो ये हो जाएगा x+16 का। कितने का आएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर x+16 का। तो ये जो पहला व्यक्ति x है, दूसरा व्यक्ति आपका x+8 का है, तीसरा x+16, यानी 8-8 वर्ष का अंतराल लेकर आया है। आगे हमसे बोला है कि आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में दिए गए हैं सारे। अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है यानी कि जितनी पहले थी, तो भाई वर्तमान औसत आयु है कितनी? परिवार की पूछा है। तो भाई वर्तमान औसत आयु दी गई है 42 वर्ष है।
सदस्य कितने हैं परिवार में, आपको सर टोटल 5 सदस्य हैं, तो इनका औसत निकालेंगे। तो औसत क्या होता है, योगफल निकालेंगे। तो औसत लोग एक सदस्य कितने, भाई 5 हैं, औसत कितना 42 है। तो जब 42 में इसमें हम 5 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, कैरी करेगा एक, 5 चौको 20 और 1 21, तो ये 210 आ गया। ये 210 क्या निकल के आ गया, ये दोस्तों आपके पांचों सदस्यों के परिवार का औसत योग निकल के आ गया। कितना, आप कहोगे सर ये तो निकल के आ गया 210। अब आगे हमसे बोला है कि अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी कि 9 साल पहले थी, तो 9 साल पहले का है कितना, आप कहोगे सर x है, x प्लस 8 है, x प्लस 16 है। तो इनको भी इसी में हमें क्या कर देना है भाई, जोड़ देना है। तो भाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे, तो इनको सभी को जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्लस कर देंगे 3x प्लस कितना आ जाएगा 16, 8 कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। बराबर बराबर किसके है बराबर, भाई कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार में 9 साल पहले औसत आयु इतनी थी, तो इतना हो गया भाई 42 9 साल बाद का। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, चलिएगा बहुत बढ़िया। अब हमसे बोला है कि जितनी 9 साल पहले थी, अब भाई परिवार की जो औसत आयु है ना वो उतनी ही है जितनी कि 9 साल पहले थी। तो 9 साल पहले थी कितनी, तो 9 साल पहले थी औसत आयु 33 वर्ष मेरे भाई। 9 साल पहले आयु थी कितनी, आप कहोगे सर 33 वर्ष। कितने सदस्य थे तब, उस सदस्य में थे 8। 8 आपके जो सदस्यों की आयु थी ना वो कितनी थी, 8 वर्ष के लगातार अंतराल में। ठीक है भाई, तो कितनी थी औसत आयु, आप कहोगे सर 33 थी। तो जब 33 की गुणा 8 में कर देंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 33 गुणे 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 त्रिका 24 की 4, कैरी करेगा 2, 8 त्रिका 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो ये बराबर किसके, इस 264 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि 264 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी कि 9 साल पहले थी, तो 9 साल पहले थी कितनी, आप कहोगे सर 9 साल पहले 33 थी, और ये 9 साल बाद की है 42। 9 साल पहले की 33, 9 साल बाद की 42 है। तो पहले की थी कितनी भाई 33 थी, और अंतराल कितने का है भाई, आप कहोगे सर अंतराल तो भाई 8 का था, अंतराल भाई ये आ गया, तो इसका टोटल योग आ गया 3x प्लस 24। अब कह रहा है कि परिवार में 3 नए सदस्य जुड़े, 5 सदस्य तो ये थे भाई, 3 नए सदस्य आपके ये जुड़ गए, तो टोटल सदस्य कितने हो गए, तो आप कहोगे सर टोटल सदस्य हो गए 8। तो इसका औसत हमने निकाला तो कितना आ गया भाई 264। इसका टोटल योग निकाला कितना आ गया 264, क्योंकि 9 साल पहले जो सदस्य थे उनकी औसत आयु 33 थी। तो वही तो बोला है कि 5 सदस्य तब थे, 3 सदस्य और आगे, तो टोटल सदस्य हो गए 8। तो 33 गुणे 8 किया तो कितना हो गया 264। भाई अब कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ से भी 3x है तो ये आ जाएगा आपका 3x है, तो ये ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पे कितना भी 3x और ये आपका 24 और 200 कितना दिया गया है 64 दिया गया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 210 इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 210 में से 264 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आपका आ जाएगा 4, और 6 में से 1 जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 5, 54, और ये आपका प्लस का 24 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। जब 3x बराबर 30 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर आ गया दोस्तों 10। x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो आपको इधर x बराबर आ गया 10। तो हमसे पूछा कि बड़े बेटे की उम्र कितनी है, तो भाई बड़ा बेटा इनमें से कौन होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा अंक होंगे, तो बड़ा कौन है इसमें से x प्लस 16। ये कौन है भाई, ये आपको सर ये तो सबसे बड़ा है। तो x का मान कितना दिया गया 10 प्लस 16 आपको दिया गया। तो बड़ा बेटा कितने का आ जाएगा, आपको सर 26 वर्ष का आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी 26 वर्ष। तो बड़ा बेटा कितने उम्र का भी 26 वर्ष। छोटा बेटा पूछेगा तो छोटा बेटा आपका कितने का भी, आपको सर छोटा बेटा 10 का है। बीच वाला बेटा हो जाएगा 10 और 18 का, तो 18 वाला कितना है, ये दूसरा बेटा 18 साल का है, तीसरा बेटा 26 साल का। तो तीसरा बेटा जो है ये कैसा है, ये सबसे बड़ा बेटा होगा 26 वर्ष। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दिया गया है कि 5 वर्ष पहले लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 वर्ष ज़्यादा थी। 3 साल बाद लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 6 कम है। तो वर्तमान से कितने वर्ष बाद कितने आयु का योग 50 वर्ष होगा। यानी कि उनकी जो आयु है, उनका आयु का जो योग है वो कितने वर्ष बाद 50 वर्ष का होगा। तो भाई आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और ये आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है दोस्तों आज ये कंप्लीट हो जाएगा।
चलिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23। भाई देखो, इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से। यदि मैं इसको आपको बेसिक बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बेसिक करोगे तो एग्जाम में फंसोगे भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा भाई। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा ऑप्शन से, ठीक है भाई। तो भाई पहला ऑप्शन दिया गया है 10, तो भाई पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं भाई। 10 वाला ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन रखेंगे इसमें 10, ठीक है। कह रहा है कि 5 साल पहले पूर्व पूर्व यानी कि पहले लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी भाई, ठीक है। यहाँ पे भाई कौन हो गया भाई, ये आ गया लॉरेल, और ये कौन हो गया भाई, इसका पुत्र हो गया भाई। ये हो गया लॉरेल और इसका पुत्र। कह रहा है कि लॉरेल को जो आयु है ना उसके पुत्र की आयु का 4 गुना। भाई पुत्र की आयु मुझे नहीं पता कितनी भाई। पुत्र की आयु यदि एक्स होगी तो लॉरेल की कितनी होगी, तो आपको सर 4x होगी। आगे बोल रहा है कि पुत्र की आयु के 4 गुने से, तो भाई 4 गुना है इसका, तो 4x है। 4 गुने से 4 साल ज़्यादा है किसकी, लॉरेल की। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 4x + 4 हो जाएगा। तो 4x + 4 ये किसकी आ गई, लॉरेल की, और इसकी आयु का अनुपात कितना आया, पुत्र का x आ गया। क्लियर। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कह रहा है कि 3 साल बाद लॉरेल की आयु। अब भाई ये जो आयु थी ना ये कब की थी, तो आपको सर ये जो आयु थी ये थी 5 साल पहले की। ये जो आयु निकल के आई थी ये आयु थी दोस्तों 5 साल पहले की। ये तो हो गई प्रेजेंट की आयु। अब हमसे बोल रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद की हमको निकालनी है, ठीक है भाई। 3 साल बाद हमसे बोला कि 3 साल बाद लॉरेल की जो आयु है ना उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 कम है। कितना भाई, 3 गुने से 6 कम है। मुझे नहीं पता किसकी आयु कितनी है। ये प्रेजेंट की हो गई और ये आपकी 3 साल बाद की हो गई। अब इसको भाई कैसे करना है, ऑप्शन से देखो भाई। ऑप्शन से कैसे करना भाई, देखो मेरी चीज़ ध्यान से सुनेंगे भाई। ऑप्शन में भाई कह रहा है, इसमें एक बात और भैया कि वर्तमान में से कितने वर्ष बाद इसकी आयु का जो योग है वो 50 वर्ष होगा। भाई पहला ऑप्शन रख लिया मैंने 10। पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे रख लिया 10 की लॉरेल की भी आपकी जो 3 वर्ष बाद 10 हो गई, और पुत्र की भी की आपकी इसकी भी आयु 10 हो गई, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि इनकी जो आयु का योग है ना, जो टोटल योग है वो होगा कितना भाई, कह रहा है कि 50 वर्ष होगा। आपके हिसाब से वर्ष का योग कितना है, आपको सर ये हो जाएगा 10 और 10 कितना हो गया, आपको भी सर ये तो हो गया 20। कितना हो गया भाई, 20। तो 50 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, तो भाई आपको सर इसका वर्तमान आ गया 30। वर्तमान कितना आ गया भाई, 30 आ गया। अब ये बोल रहा है कि 5 साल ये पहले की है, तो 5 साल ये पहले की कितना है भाई, 30 है। इसके बाद साल ये वर्तमान कितना आया, 30 है। तो यहाँ से जाएंगे भाई पुत्र की 5 साल पहले और लॉरेंस की 5 साल पहले, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। तो भाई 10 साल पहले इसकी कितनी थी, तो आपको सिर्फ 10 साल पहले जो थी ये आई थी इसकी 4x + 4 बराबर अनुपात x के बराबर के 20 के बराबर थी। किसके बराबर थी, 20 की। भाई अब इनको करेंगे सॉल्व, तो ये हो गया 4x + 4 अनुपात x बराबर 20। तो इसको जोड़ेंगे तो 4x + x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5x + का 4 बराबर में कितना आ जाएगा, 20। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा भाई 16। भाई 5 16 से कटेगा, बताओ 5 क्या 16 से कटेगा, तो आपको सर ये तो कटेगा नहीं। 15 होता तो कट जाता। तो ये 5 16 से नहीं कटेगा, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। जब कट ही नहीं रही तो ये हमारा आंसर नहीं होगा मेरे भाई। बात समझ में आ गई। तो ये 10 वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब भाई दूसरा ऑप्शन चेक कर लो भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरा ऑप्शन रख के देखो भाई। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया भाई, 8 दिया गया भाई। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया भाई, 8 दिया गया भाई। 8 रख के देखते तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे भी आ जाएगा 8। टोटल योग होना कितना चाहिए का, 50 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा भाई, 16। तो 50 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 में से 6 जाएगा, आपका बचेगा 4। यहाँ पे बचेगा 4 में से 1 बचेगा 3, यानी कि 34। अब यहाँ से 34 से जब 10 साल पहले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इससे हम जाएंगे पहले, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। तो 24 ये कितना आ जाएगा बराबर, आप कहोगे सर 5x प्लस का कितना आ जाएगा भाई, 4x + x, 5x + 4 बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका हो गया सर, यहाँ से आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा भाई। कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ से करेंगे 24 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 24 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 20। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 5x बराबर कितना आ गया, 20। तो 5 चौको 20 यानी कि x बराबर कितना आ गया, 5 चौको 20 यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरे सिर, आप कहोगे सर x बराबर आ गया 4। अभी ये आंसर नहीं है कि आपने देखा कि यहाँ से कट गया तो x बराबर 4 आ गया। अभी ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे एक बात कही है कि उसके जो पुत्र की आयु है ना वो 3 गुने से 6 कम भी होनी चाहिए। x की वैल्यू तो आ गई है 4, लेकिन भाई इसकी जो है ना आयु 3 गुने से कैसी होनी चाहिए मेरे भाई, बोला है कि 3 गुने से 6 कम भी होनी चाहिए। तो भाई क्या करेंगे, 3 गुने से 6 कम करनी है भाई, 3 गुने से 6 कम करनी है। तो भाई 3 गुना कैसे करेंगे भाई, x का मान कितना आया 4, x का मान कितना आया भाई 4 आया है।
तो इस x का मान इसमें जब 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 4 चौको 16, कितना हो जाएगा भाई 4 चौको कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और प्लस का 4 कर देंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 22 और 22 और ये कब का है 5 साल पहले का, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 साल पहले और 3 साल बाद, तो 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको भी सर 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर ये आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा भाई, 32 आ जाएगा। और यहाँ पे भाई कितना बचेगा, आपको भी सर एक्स का मान यहाँ पे कितना आया है 4 आया है, तो ये हो जाएगा 4 और आपको 4 और 8 5 ये 3 ये, तो 5 और 3 ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको सर ये हो जाएगा 12, ये कितना हो गया भाई 12। तो ये 12 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो भाई ये कितना आया था आपको सर 12 का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिहाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। और 36 में से ये 32 आपका कितना, ये तो माइनस हो गया है, कितना माइनस हुआ है, तो आपको सर ये तो भाई 4 माइनस हुआ है, कितना हुआ भाई 4 माइनस किया गया है। हमसे पूछा है कि 3 गुने से 6 कम होना चाहिए, ये कह रहा है कि 3 गुने से 4 कम है, ये 3 गुने से कितना कम है 4 कम है, यहाँ से आना चाहिए था 3 गुने से 6 कम है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो भाई बी वाला भी हमारा जो आंसर है वो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे भाई, तो यहाँ से ये भी हमारा अलग गलत हो जाएगा भाई। अब रखेंगे भाई दूसरा ऑप्शन रखो भाई। अब यहाँ से भाई इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ भाई, ठीक है भाई, यहाँ से जो मैं इसको इरेज कर देता हूँ भाई, यहाँ से अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब भाई तीसरा ऑप्शन रखेंगे भाई, तीसरा ऑप्शन रख के देखो, मैं आपको सारे ऑप्शन रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। तीसरा ऑप्शन क्या दिया 6, 6 मैंने यहाँ पे भी रखा, 6 यहाँ पे भी रखा। टोटल योग कितना बोल रहा है भाई, टोटल योग बोल कितना रहा है, तो आपको वैसे टोटल जो योग बोल रहा है ना वो बोल रहा है 50। टोटल योग कितना बोल रहा है अभी 50 बोल रहा है कितना योग टोटल, तो आपको सर ये आ जाएगा 12। 50 में से यदि मैं 12 को माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपको भी सर ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 38। कितना आएगा भाई 38, तो 38 से ये है कितना कम 5 साल पहले 5 साल बाद, तो आपको भी सर ये आ जाएगा 10 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 28, 28 आ जाएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5x प्लस हो जाएगा भाई 4 बराबर में कितना आ जाएगा भाई 5x प्लस 4 बराबर 28। 5x बराबर कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा भाई। 5 24 काटेंगे तो कटेगा भाई, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो जब ये भी आंसर नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। डी ही हमारा आंसर हो जाएगा, ना मानो तो रख के देख लो भाई। अब भाई डी में रखेंगे ऑप्शन, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर डी को रखेंगे भाई इसमें, तो डी में आगा कितना दिया गया भाई 3 दिया गया है, तो डी का ऑप्शन रखेंगे तो कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पर भी रख देता हूँ, 3 आपका यहाँ पर भी रख देता हूँ, तो दोनों जगह 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा भाई। टोटल योग कितना होना चाहिए भाई, तो टोटल योग बोला गया बराबर किसका होना चाहिए 50 वर्ष के, तो टोटल योग है कितना, तो आपको भी सर 6 है, तो 50 में से 6 जाएगा तो आएगा कितना भाई, वर्तमान कितना आ गया 44 जाएगा कितना, तो आपको भी सर इससे 10 जाएगा क्योंकि 5 साल पहले इसका 5 साल पहले इसका, तो कितना चला जाएगा, तो आपको भी सर ये तो हो जाएगा 10 और इससे माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा आपका 34, कितना आ गया 34, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको इस तरफ 5x प्लस का आ जाएगा 4 बराबर में कितना आ जाएगा 34, तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना आएगा 5x बराबर आ जाएगा आपका 30, तो x का मान कितना आ गया 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, तो x का मान कितना आ गया भाई 6, x का मान कितना आ गया 6। अब भाई x का मान किस में रखेंगे भाई, x का मान जो 6 निकल के आया ये 4x प्लस 4 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 28, और ये x का मान 6, तो ये आपका हो जाएगा 6। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, x का मान इसमें रखा तो 6 चौको 24 4 28, x की वैल्यू आ गई 6। ये कब का, ये 5 साल पहले का, तो 5 साल बाद आएंगे, तो भाई 5 साल बाद के लिए कितना होगा, तो 5 साल पहले का, तो 5 साल बाद इसमें और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 साल बाद में 5 तो ये है 3 ये, तो 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28 प्लस 8 हो जाएगा दोस्तों आपका 36, और यहाँ से आपका 8 में जब 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 14, कितना हो जाएगा 14, तो 36 अनुपात कितना आएगा मेरे शेर, आपको होगी सर 14 हो जाएगा। हमसे बोला है कि 14 से कितना गुना होना चाहिए, पुत्र की आयु का 3 गुना, पुत्र की आयु है कितनी 14, तो भाई 14 का 3 गुना कर दो, तो जब 14 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 तियाँ कितना हो जाएगा मेरे शेर, आपको होगी सर 42, और पुत्र की आयु के 3 गुना, तो पुत्र की आयु कितना होगी 3 गुना से 6 कम है, तो भाई 42 में से 6 माइनस कर दो क्या 36 आएगा, तो आपको होगी जी बिल्कुल आएगा।
तो ये भाई 42 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया भाई 6 देखो आ गया। तो भाई जैसा क्वेश्चन में था तो वो हमारा सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, तो आपको सर इस क्वेश्चन का आंसर 3 ही होगा। तो 3 इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको बात ये समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आपका ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन यदि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, और यदि ये क्वेश्चन जिसको भी कम समझ में आया हो तो भाई उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। और भाई इससे ज़्यादा इसका कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई ट्रिक बता दूं, कोई जड़ी बूटी बता दूं कि जिससे आपको माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए। इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। तब आप जानते हो कि ऑप्शन रखने से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, भाई इससे आसान नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसलिए समय ज़्यादा लग गया, जिससे क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। कम समझ में आया तो क्लास को दोबारा देख लेना 2 गुनी स्पीड में। तो चलिएगा भाई, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो चैप्टर दोस्तों हमारा ये हो गया कंप्लीट। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, जिसका नाम है दोस्तों प्रतिशत। ठीक है भाई, अगला जो चैप्टर रहेगा वो दोस्तों हमारा रहेगा परसेंटेज। तो आप सभी लोग इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी करके आएंगे। परसेंटेज का अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है कल से। ठीक है भाई, तो कल जो अगला चैप्टर होगा वो होगा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का। ठीक है भाई, तो आपका ये आयु वाला भी क्लास का जो चैप्टर था वो एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिएगा भाई, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिएगा, सभी से मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।